सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1, जहां रोज कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स लड़ी जाती है, 29 अप्रैल को एक और घमासान युद्ध में दिखा। एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने एक एक्सप्लोसिव पिटिशन के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम और सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन सिस्टम को ओपनली चैलेंज कर दिया। एडवोकेट नेदुम्परा उस पिटिशन को मेंशन कर रहे थे जो फाइल हुई थी साल 2022 में, जो सिस्टम के एलीट स्ट्रक्चर पर सवाल उठाती है। बट इस बार सीजे संजीव खन्ना ने डायरेक्टली इंटरवेन करके एडवोकेट नेदुम्परा को डांट लगाई और उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया, प्लीज डू नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, डू नॉट मेक अ पॉलिटिकल स्पीच हियर। अब और कैसे सीजे संजीव खन्ना ने एडवोकेट नेदुम्परा को डांट लगाई है, खुद की सफाई में उन्होंने क्या कहा है और ये पूरा केस एग्जैक्टली है क्या, चलिए सब एक एक करके समझते हैं। सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। पर इस मामले से एक सवाल तो हमारे सामने आ चुका है कि क्या हो जब न्याय देने वाले जजेस और न्याय के लिए हमें रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट्स एक ऐसे गेम को प्ले कर रहे हैं जहां सिर्फ उनकी ही जीत होगी। ऐसे में एक आम आदमी का क्या होगा? तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं इस पिटिशन का। इस पिटिशन के जरिए एडवोकेट नेदुम्परा का कहना है कि जुडिशरी में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म इतना गहरा हो चुका है कि आम वकील तो सिर्फ आम बन के रह गया है और लीगल फील्ड एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस पिटिशन में काफी बोल्ड एलिगेशंस किए गए थे और इस पिटिशन की प्रीवियस हियरिंग्स में जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने एक्सप्रेस किया था कि पिटिशन में वेरियस करेलियस अनफाउंडेड एलिगेशंस किए गए हैं। बेंच ने क्लियर भी किया था कि अगर एडवोकेट नेदुम्परा चाहे तो अपनी पिटिशन मॉडिफाई कर सकते हैं, वरना कोर्ट खुद जरूरी एक्शन लेगी। हालांकि नेदुम्परा ने अपना स्टांस डिफेंड करते हुए कहा था, इंडिया टुडे हैज अप्रोक्सीमेटली 14 lakh lawyers, of which 1% is designated as senior advocates. The legal profession is an industry today. There is no gain in denying it. The 95% of the revenue from this industry is monopolized by this 1%. उन्होंने और भी बोल्ड क्लेम्स किए कि कुछ फैमिलीज में हर मेंबर सीनियर डेजिग्नेट है और रिटायर्ड जजेस के रिलेटिव्स भी एलीट सर्कल का हिस्सा है। इस हियरिंग में एक इंटेंस मोमेंट भी तब आया था जब एडवोकेट नेदुम्परा ने बोल दिया था, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द बार इज सो स्कैर्ड ऑफ द जजेस, व्हाई, व्हाट इज द नीड। जिस पर जस्टिस गवई ने शार्पली रिमाइंड भी किया था कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ क्लब और अ मैदान इन बॉम्बे टू मेक स्पीचेस। सो व्हेन यू एड्रेस अ कोर्ट ऑफ लॉ, मेक लीगल आर्ग्यूमेंट्स, नॉट आर्ग्यूमेंट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गैलरी। अब इस केस की लेटेस्ट अपडेट पर आए तो एडवोकेट नेदुम्परा ने इसी प्ली को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद अपीयर होते हुए काफी जज्बाती बात कही है। उन्होंने कहा कि वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज सी व्हाट इज हैपनिंग। CJI Chandrachud was requested to list it thrice, but still people of this country, NJAC is needed. NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसकी बात आए दिन उठती रहती है, उसके फेवर में एडवोकेट नेदुम्परा ने कहा। उन्होंने ये भी ऐड किया कि द वाइस प्रेसिडेंट हैज सेड इट and the people of this country demand it. Your lordship has promised to list it. हालांकि यहाँ CJ ने तुरंत इंटरवेन करते हुए कहा, Do not put words in my mouth, that's all. Please do not make a political speech in the court. ये मोमेंट काफी इंटेंस था। कोर्ट रूम में एक टेम्पररी साइलेंस छाया, जिसमें जुडिशरी की डिग्निटी और एक लॉयर का डेस्परेशन दोनों टकरा रहे थे। अब इस पिटिशन में एक और मेजर डिमांड ये थी कि सेक्शन 16 और 23 सबसेक्शन 5 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के चैप्टर 4 रूल 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। पिटिशन के मुताबिक ये डेजिग्नेशन सिस्टम आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है। पिटिशन ने कहा, सच डेजिग्नेशन has created a class of advocates with special rights reserved only for the kith and kin of judges and senior advocates, politicians, ministers, etc., resulting in the legal industry being monopolized by a small cabal of designated advocates. एक और की पॉइंट पिटिशन में ये उठाया गया कि रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के 70 सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में भी फेवरेटिज्म क्लियर दिखा। पिटिशन का कहना था कि एक ऐसे सिस्टम में जहां कुछ फैमिलीज ही लीगल पावर को मोनोपोलाइज कर रही है, वहां मेरिट बेस्ड एक्सेस टू जस्टिस सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑलरेडी NJAC इशू पे सुप्रीम कोर्ट 2015 में जजमेंट दे चुकी है, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने पिछले साल इस पिटिशन को रिसीव करने से मना कर दिया था ऑर्डर 15 रूल 5 के तहत, जिसमें कहा गया था कि फ्रिवलेस या स्कैंडलस मैटर को रजिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑर्डर 15 रूल 5 रीड्स एज फॉलोज, द रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज टू receive a petition on the ground that it discloses no reasonable cause or is frivolous or contains scandalous matter. But the petitioner may within 15 days of the making of such order appeal by way of motion from such refusal to the court.
रजिस्ट्री ने कहा था कि इस प्ली के जरिए पिटिशनर एसेंशियली NJAC जजमेंट के रिव्यू की मांग कर रहे हैं थ्रू रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवोकेट निदुम्बरा ने आर्ग्यू किया कि ये मैटर रिव्यू का नहीं रिफॉर्म का है, लेकिन कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी जुडिशरी को गैलरी के लिए नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के लिए गाइड किया जाता है। अब पिछली हियरिंग में जब एडवोकेट निदुम्बरा ने बोल्ड क्लेम्स किए थे, कहा था कि फैमिलीज में हर मेंबर सीनियर डेजिग्नेट है, रिटायर्ड जजेस के रिलेटिव्स भी एलीट सर्कल का हिस्सा है, उस पर जस्टिस गवाई ने, जो कि नेक्स्ट CJI हमारे देश के बनने वाले हैं, पूछा था हाउ मेनी जजेस कैन यू नेम हुज ऑफस्प्रिंग्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज सीनियर काउंसिल्स। इस पर एडवोकेट निदुम्बरा ने बोला था कि वी हैव अ चार्ट, वी विल गिव दैट। इस दौरान कोर्ट ने एक और चीज क्लैरिफाई कर दी थी कि अगर पिटिशन में डिफेमेटरी या कंटेम्पचुअस मटेरियल मिला तो हर पिटिशनर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जस्टिस विश्वनाथन ने भी कॉशन दिया था, मेक अप योर माइंड, यू फाइल डेटा, बी वेरी क्लियर वेदर यू वांट टू कैरी ऑन विद द सेम अवर्मेंट्स, एक्शन अगेंस्ट ईच वन ऑफ द पिटिशनर्स विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इस लास्ट हियरिंग में जस्टिस गवाई ने रिपीटेडली इंसिस्ट भी किया था कि साइनेटरी कौन है, ड्राफ्टर कौन है और एफिडेविट किसने साइन किया है। जब निदुम्बरा ने कहा आई माई सेल्फ, तब बेंच ने उनसे डायरेक्ट पूछा आपको डिसाइड करना होगा कि मॉडिफाई करना है, विड्रॉ करना है या इसी फॉर्म में कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्लियर हो गई थी। एडवोकेट निदुम्बरा का कहना था कि उनका मकसद जुडिशरी को रिफॉर्म करना है, लेकिन कोर्ट ये इंश्योर करना चाहती है कि डिग्निटी और डेकोरम के फ्रेमवर्क में ही ये डिबेट चले। पिटिशनर्स ने अपने कंक्लूडिंग आर्गुमेंट में कहा एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये एक पैशनेट कॉल है फॉर रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी के लिए, लेकिन जब एक लॉयर अपने विचार रखते हुए कोर्ट की मर्यादा क्रॉस करता है तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और इस बार CJI खन्ना ने वही किया। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे एंटरटेन करेगी या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जुडिशियल रिफॉर्म का मुद्दा अब सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वेश्चन नहीं रहा, ये एक बर्निंग पब्लिक डिबेट बन चुका है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।